आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक जापानीज मूवी के बारे में। इस मूवी में मॉडल्स की लाइफ के बारे में दिखाया गया है। इसमें एक लड़की जिसे अपने स्ट्रगल के दौरान कई बंदों के साथ इंटीमेट होना पड़ता है और जो लड़का उसका बेस्ट फ्रेंड होता है उसके साथ भी वो कांड कर लेती है, लेकिन उससे प्यार नहीं करती थी और जिस लड़के से वो प्यार करती थी वो बंदा एक नंबर का ठरकी होता है और वो उस लड़की की भावनाओं के साथ खेलकर उसे छोड़ देता है। इसके बाद क्या होता है ये सब देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। हम आपको आगे इस वीडियो में मूवी का नाम भी बताएंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मूवी के शुरू में हम कोटोको नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक मॉडल होती है। वो किसी एड कंपनी के मालिक के साथ बैठी होती है। अब कोटोको की खूबसूरती को देखकर अंकल खुद को रोक नहीं पाता और उससे फ्लर्ट करने लगता है। तब वो बहाना बनाकर वहाँ से उठकर चली जाती है। वहीं पर गौड़ा नाम का एक बारटेंडर था जो कोटोको का फ्रेंड होता है। तब वो कोटोको से पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है, तो कोटोको उसे बताती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। तब गौड़ा उसे कहता है कि आज तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो इस बात के लिए तुम्हें पार्टी करनी चाहिए। और फिर दोनों एक क्लब में चले जाते हैं जहां गौड़ा के बहुत से फ्रेंड्स भी आए हुए थे। उनमें से एक का नाम रिकू होता है जो कि एक मॉडल था। अब और लड़कियों की तरह कोटोको भी उसकी पर्सनालिटी पर फिदा हो जाती है। तब रिकू उसे पूछता है कि क्या गौड़ा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। इस पर कोटोको कहती है कि नहीं, हम बस जस्ट फ्रेंड्स ही है। तभी वहाँ गौड़ा भी आ जाता है और कोटोको को डांस करने के लिए अपने साथ ले जाता है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद सब अपने घर चले जाते हैं, लेकिन कोटोको गौड़ा के साथ डिनर के लिए रुक जाती है। फिर डिनर करने के बाद वे दोनों घर जाने लगते हैं। अब तक कोटोको ने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी कि उससे चला भी नहीं जा रहा था, इसलिए गौड़ा उसे उसके फ्लैट में छोड़ने चला जाता है। फिर घर पहुंचते ही वो कोटोको को सुला देता है। अब तक गौड़ा काफी थक चुका था तो वो भी उसके साथ ही सो जाता है। तब मौके को देखते हुए वो कोटोको से इंटीमेट होने के लिए पूछता है। अब नशे में होने की वजह से वो उसे मना नहीं कर पाती और उसके घोड़े की सवारी करने लगती है। फिर फुल ऑन मजे करने के बाद कोटोको उसे कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को इस बारे में कुछ मत बताना। अगली सुबह घर जाते वक्त गौड़ा उससे पूछता है कि क्या मैं दोबारा यहाँ आ सकता हूँ, तो कोटोको उसे कहती है कि नहीं, ये बस एक बार के लिए ही था। इस पर गौड़ा कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर कभी तुम्हारा मूड हो तो मुझे फोन कर देना। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फ्रेंड्स इस मूवी का नाम है इवन दो आई डोंट लाइक इट और ये 2016 में रिलीज हुई थी। आगे हम देखते हैं कि कोटोको एक नई एड एजेंसी में इंटरव्यू देने जाती है। वहाँ वो रिकू की फोटोज देखकर उन्हें बताती है कि मैं इस लड़के को जानती हूँ। तब वो एजेंट उसे बताती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये एक बड़ा मॉडल है। फिर वो एजेंट रिकू को मैसेज कर इन्फॉर्म करती है कि ऑफिस में कोटोको नाम की एक लड़की तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। फिर जब रिकू गौड़ा से मिलता है तो वो उससे कोटोको के बारे में पूछता है। तब गौड़ा उसे कहता है कि तुम उस लड़की से दूर ही रहना क्योंकि वो लड़की तुम्हारी इमेज खराब कर सकती है। दरअसल गौड़ा ने रिकू को ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रिकू कोटोको की गुफा के दर्शन करे। वहीं दूसरी तरफ कोटोको देखती है कि रिकू ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की है तो वो तुरंत उसे मैसेज करती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजोगे। अब मौके को देखते हुए रिकू उसे डिनर के लिए पूछ लेता है तो कोटोको उसे झट से हाँ कर देती है और फिर उसी शाम वो अच्छे से तैयार होकर डिनर के लिए पहुंच जाती है। अब ड्रिंक करते हुए वे दोनों कुछ देर बातें करते हैं। फिर डिनर के बाद कोटोको रिकू के साथ उसके घर चली आती है जहां बातें करते हुए रिकू उसे किस कर देता है और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन कोटोको उसे बीच में ही रोक देती है। तब पूछने पर वो रिकू से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे लगता है कि ये सब करने से प्यार कम हो जाता है। तो रिकू उसे कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, तभी तो तुम्हारे साथ ये सब करना चाहता हूँ। और वो फिर से उसके करीब आने लगता है तो कोटोको उसे कस के एक थप्पड़ जड़ देती है
और वहाँ से चली जाती है। अब कोटोको को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने सही किया या गलत, और इस कंफ्यूजन में वो सीधे गौड़ा के पास चली जाती है और उसे पूरी बात बता देती है। तब गौड़ा उसे कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि वो एक आवारा लड़का है जो कई लड़कियों की लाइफ बर्बाद कर चुका है। वैसे तो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो क्यों न तुम मेरे साथ रहो। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा और तुम्हारी केयर करूंगा। तब कोटोको उसे कहती है कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। अब उसकी ये बात सुनकर गौड़ा रोने लगता है और उससे पूछता है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो तुमने उस दिन मेरे साथ वो सब क्यों किया था। अब कोटोको उसकी बात का कोई जवाब देती उससे पहले गौड़ा रोते हुए उसे इंटीमेट होने के लिए पूछ लेता है। अब इस सिचुएशन में कोटोको उसे कैसे मना कर सकती थी, इसलिए वो आखिरी बार उसके साथ ये करने के लिए हाँ कर देती है और फिर दोनों फोर्सफुली इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद कोटोको उसे कहती है कि अब तुम मुझे डेट कर सकते हो, लेकिन ये सब मैं तुम्हारे साथ दोबारा फिर कभी नहीं करूंगी। अगली सुबह जब कोटोको उठती है तो उसे गौड़ा का लिखा एक नोट मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि अगर तुम किसी लड़के को पसंद नहीं करती हो तो तुम्हें उसके साथ टपाटप नहीं करना चाहिए। तब कोटोको को ये एहसास होता है कि उसने रिकू के साथ गलत किया है, तो वो रिकू को मैसेज कर उससे माफी मांगती है। उस वक्त रिकू किसी और लड़की के साथ मजे कर रहा होता है। फिर अगली सुबह कॉलेज में एक फॉर्मल मीटिंग के दौरान गौड़ा और रिकू में कोटोको को लेकर बहस होने लगती है। तब गौड़ा रिकू से कहता है कि मैं कोटोको से प्यार करता हूँ, इसलिए तू उसका पीछा करना छोड़ दे। अब ये सुनकर रिकू उसे अपना एटीट्यूड दिखाने लगता है, तो गौड़ा भावना में बहकर उसे बता देता है कि मैं कोटोको के साथ 2 बार मजे कर चुका हूँ। अब उसकी ये बात सुनकर रिकू शॉक हो जाता है, क्योंकि कोटोको ने उसे तो मना कर दिया था। अगले सीन में कोटोको उसी बूढ़े आदमी के साथ क्लब में बैठी होती है कि तभी रिकू उसे मैसेज कर गौड़ा के साथ किए उसके कांड के बारे में पूछता है, लेकिन उस वक्त कोटोको उसे कोई रिप्लाई नहीं करती। फिर कुछ देर के बाद वो रिकू को फोन करती है। तब वो उसे कहता है कि तुम पसंद तो मुझे करती हो और कांड तुम गौड़ा के साथ कर रही हो, ये कौन सा प्यार है। तब कोटोको उसे एक बार फिर से डेट पर चलने के लिए पूछती है, तो इस बार रिकू उसे मना करते हुए कहता है कि मैं बस तुम्हारे साथ टपाटप करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें डेट नहीं करूँगा। तब कोटोको उससे पूछती है कि अभी तुम कहाँ पर हो, मैं वहीं पर आती हूँ। फिर वो तुरंत उसके पास पहुँच जाती है और आते ही रिकू से पूछती है कि कौन से होटल में चलना है। जिसके बाद वे दोनों पास ही के एक होटल में चले जाते हैं, जहां वो कोटोको को अपने घोड़े की सवारी करवा देता है और इस तरह रिकू की ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है। फिर मजे करने के बाद रिकू कोटोको से पूछता है कि हम ये सब दोबारा कब कर सकते हैं, तो कोटोको उसे जवाब देती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, इसलिए ये बस एक बार के लिए ही था। ये कहते हुए कोटोको वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन कोटोको को एक एजेंट मिलती है और उसे एक मैगजीन के लिए फोटो शूट का ऑफर देती है, तो कोटोको झट से उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। आगे हम देखते हैं कि वो अब एक अच्छी मॉडल बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ गौड़ा टल्ली होकर अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है, लेकिन रिकू अब बिल्कुल अकेला हो चुका था, क्योंकि ट्विटर पर किसी लड़की ने उसकी बहुत फजीहत कर दी थी और इस तरह अब तीनों की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है।